हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, ध्रुवो सुजसरत अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जोगिन गए करवाल एक साथ, जोगिन गए करवाल एक साथ। मनुज कपाल कर सोनित पान, नाचे कर बहुगान। योगिनिया एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। दर मारू बोलही गोरू, रहे पुरे धुन चौरी। मुखबाई धावे खान, तब लगे कीस परान। वे पकड़ो पकड़ो मारो आदि घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं में यह ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब बानर भागने लगे। जह जाए मरकट भागई, तय भरत देखे आगे। एक विकल बानर भालू, पुन लाग बरसे बालू। बानर भागकर जहाँ भी जाते हैं वहीं आग जलती देखते हैं। बानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण बालू बरसाने लगा। जय जय तकत कसी कीसा, गरजे बहुर दस सीसा। लक्ष्मण कपीस समेत, भये सकल वीर अचेत। बानरों को जहाँ तहाँ थकित शिथिल एक कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ, कहे सुबटमी जय हाथा। यही विध सकल बल तोरी, तेई कीन कपट बहोरी। हाँ राम हाँ रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। देखिए मायावी रावण कितना मायावी था। उसने सबको रामचंद्र जी की वानर सेना को भयभीत कर दिया। प्रगट से विपुल हनुमान, धाए गए पासान। तिन राम घेरे जाई, 14 बरुथ बनाए। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। मार उधरऊ जन जाए, कट कट है पूछे उठाए। 10 दिस लंगूर विराजे, ते मध्य कौशला राज। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पाए। उनके लंगूर पूछ 10 दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। ते मध्यम कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जन इंद्र धनुष अनेक की बरबार, तुरंत तमालही। प्रभु देखे हरस विषाद, और सुरंद बदत जय 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 करी। रघुबीर कई तीरे को पे, निवेश माया हरि। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तालाब वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 बोलने
ऐसा बोलने लगे, तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण से निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। देखिए रामचंद्र जी ने जब देखा कि मेरी जनता, मेरी सेना परेशान है, व्याकुल है, तो उन्होंने ऐसा बाण छोड़ा कि रावण की सारी माया खत्म कर दिया। अब उसकी माया भी नहीं चल रही है। माया विगत कपे भालो हर से बेटा पगेरे गए सब फेरे, सरने कर छाड़े राम रावण बाहु सिर पुनः मय गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक कलप जो का गावही, सत में सारद निगम कविते तदपे पार न पावही। माया दूर हो जाने पर बानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े, जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद और कवि अनेक कल्पों तक गाते रहे तो भी वे उसका पार नहीं पा सकते। देखिए रामचंद्र जी और रावण का अब युद्ध चालू हो गया। ताके गुण गन कछु कहे जड़ मत तुलसीदास, रामा जड़ मत तुलसीदास। जिम जिन निज बल अनुरूप ते माछी उड़े आकाश सियावल। राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार भव मरत न भट लंकेश, रामा मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुन व्याकुल देखे कलेश, सियावल राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो, कथा राम की हाय जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे जब तक कथा राम की हो। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर प्रभु को कलेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़त सी समुझाई, जिम प्रतिलोभ लोभ अधिकाई। मारे नारे पुश्रम भय विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों को समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। देखिए रामचंद्र जी बाण चलाते हैं और रावण के सिर भी काट देते हैं, भुजाएं भी काट देते हैं, लेकिन वो दोबारा से फिर लग जाते हैं उनके सिर। रावण बहुत मायावी था। जब रामचंद्र जी परेशान हो जाते हैं तो विभीषण की तरफ देखते हैं। अब देखिए विभीषण उपाय बताएगा मानने का। उमा काल मर जाए, उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा। सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणतल पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, कहीं प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, ये चराचर के स्वामी, हे शरणागत के
पालन करने वाले हैं देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नावे कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बलता के, सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर से गए करे बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है, हे नाथ रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिया। देखिए रावण के भाई विभीषण ने रावण को रामचंद्र जी को बता दिया कि प्रभु रावण की टुंडी में नाभि में और अमृत है, वो रावण वैसे नहीं मरता, उसकी नाभि में जब बाण मारा जाएगा जब मरेगा। इसकी नाभि में अमृत का निवास है, ये नाथ आप उसकी बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशुभ होन लागे तब नाना, सो रोवे खरस काल बहु स्वाना, बोले खग गगारती हेतु, प्रकट भये नव जयत केतु। उस समय नाना प्रकार के अशगुन होने लगे, बहुत से गधे सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को अशुभ सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु उछल तारे प्रकट हो गए। देखिए पहले भी अपशगुन और सगुन माने जाते, अब भी माने जाते हैं, लेकिन रावण पहले नहीं मान रहा था। अब रावण को पता चल गया कि अब मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि उसके भाई विभीषण ने रामचंद्र जी को उसके मरने के उपाय बता दिया, तो उसको अपशगुन होने लगे। दस दिशता नयति लागा, भय ऊपर बिन रवि पुकरागा, मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रथमा सुवय नयन मग भारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगे, आग लगने लगी, बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगे। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा, मूर्छित मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। देखिए कितने अपशगुन हो रहे हैं। मंदोदरी को भी एहसास होने लगा। मंदोदरी तो बेचारी अच्छी थी, लेकिन रावण ही था ऐसा। प्रथमारोदहि पवे पात नभयत बात वै डोले मही, बरसे वाला रुद्र कच रच अशुभयत सक को कही, उत्पात अमित बेलो के नव सुर बेलो बिकल बोले जय जय, सुर समय जाने कृपाल रघुपति चाप सर जोरत वहे। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक उमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेच सरासन श्रवण लगे, झाड़े सरय कती सरामा, लागे झाड़े सरय कतीस, रघुनायक सायक चले, मानव कालपनी सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक राम कियो राम कियो, हनुमत राम कियो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक राम कियो। कानों तक धनुष को खींचकर रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। कितने बाण छोड़े? 31 बाण छोड़े।
ये श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नावे सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करे रोसा, ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण से नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों को भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरन दशेस धर दाव प्रचंडा, तब सरहरत प्रभु कृत दुई खंडा, गर्जे उमरत गौर रब भारी, कहा राम है तो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। सब प्रभु के बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ हैं? मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूंगा। देखिए, इतना सब कुछ होने पे भी रावण का धड़ था ना, ये धड़ भी बोल रहा था, कह रहा कि रामचंद्र जी कहाँ है, मैं आपसे युद्ध करूंगा। मरने के बाद भी इतना बोल रहा है, उसका घमंड नहीं खत्म हुआ। देखिए भाई, मैं रामायण को यहीं विराम देती हूँ। आज कई दिन बाद रामायण पढ़ी है भैया, तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए मैं रामायण नहीं पढ़ पा रही हूँ। और मेरी रामायण को ध्यान से सुनिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय श्री राम। सीताराम सीताराम।